बहन जी की सरकार ने ही यहाँ पे सारे काम किए हैं, उन्होंने ही इस क्षेत्र को चमकाया है। तो जैसे मायावती छोड़ के गई थी, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसा वो छोड़ के गई थी और आज भी ऐसा का सब कुछ ऐसा ही पड़ा है। मौजूदा सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। मौजूदा सरकार ने इतनी महंगाई ला दी है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। इसमें एक आम आदमी अपनी रसोई नहीं चला सकता। नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है दादरी विधानसभा के डाबरा गांव में। आपने महिलाओं को ज़्यादातर गांव की रसोई में या फिर घर की रसोई में देखा होगा, पर हमारे देश में वोट देने का अधिकार सभी लोगों को है, फिर चाहे वो युवा हो, लड़का हो, लड़की हो या औरतें। इसी तरह की जो औरतें क्या चाहती हैं, किस तरह की सरकार चाहती है 2022 में, इसी तरह के तमाम सवाल हम पूछेंगे महिलाओं से। तो आइए पूछते हैं। आपका नाम? पूनम भाटी। इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उससे, उसके कार्यों से, उसके विकास से कितने खुश हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जी। फिलहाल तो हम सारी लेडीज़ परेशान हैं। हम अपने नेता को इस बार फिर से अपनी मायावती सरकार लाना चाहते हैं। जैसे हम पहले हमारा बसाया हुआ था, हम दोबारा से उसी तरह चाहते हैं। जब सत्ता में थी मायावती जी तो जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया? बस कुछ गलतियां थी जो हो गई। चाहते तो हम उस वक्त भी थे और ये भी नहीं चाहते थे कि मायावती की सरकार चाहे, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे थे या किसी के कारण मतलब लोगों का समझ में नहीं आया। मायावती क्या कारण है अब जो दोबारा आप लाना चाहते हो? आप भी जो मौजूदा सरकार है उसने क्या काम, आपके विचारों से क्या काम रह गया जो उसको चाहते हो? हमारी तो जैसे मायावती छोड़ के गई थी, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसा वो छोड़ के गई थी और आज भी ऐसा का सब कुछ ऐसा ही पड़ा है। ना हमारी सड़कें हैं, ना हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, मतलब कोई भी मजदूर के लिए, मतलब हमारे लिए तो ऐसे ही छोड़ के गई हैं। वो जैसा था उससे कभी हमें उभार मिला ही नहीं है कभी भी। जी, आपका नाम? नीलम भाटी। नीलम जी, जो मौजूदा सरकार है इसके कामों से या इनके विकासों से कितने खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है जी। मौजूदा सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। मौजूदा सरकार ने इतनी महंगाई ला दी है, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। इसमें एक आम आदमी अपनी रसोई नहीं चला सकता। तेल महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। कैसे कोई इंसान अपने घर में, बच्चों की फीस है वो महंगी है, पढ़ाई महंगी है। तो क्या लगता है कौन सी सरकार इस महंगाई को कम कर सकती है? बहन जी की सरकार। बहन जी की सरकार ने ही यहाँ पे सारे काम किए हैं, उन्होंने ही इस क्षेत्र को चमकाया है। 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? बहन जी की सरकार आनी चाहिए और आएगी। मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम? सुनीता भाटी। सुनीता जी, मौजूदा जो सरकार है उसके विकास से कितने खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। हम किसान हैं, ना हमारी ज़मीन हमको मिली है। जो परसेंटेज की हमको प्लॉट मिलनी थी वो भी हमें सरकार ने नहीं दी है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है। सिलेंडर, मोदी जी ने सिलेंडर दिए, बट महंगाई सिलेंडर पर इतनी बढ़ा दी है कि हम भरवा भी नहीं सकते उसको। साग सब्जी, अनाज, पेट्रोल, आप सबको पता है इस चीज़ का, हम ही नहीं कह रहे हैं, सारे देश को पता है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और साग सब्जी तो बात की बात है। पहले तो हमारी ज़मीन ही इस सरकार ने नहीं छोड़ी है हमारे लिए कि हम अपनी ज़मीन पर भी अपना हक नहीं जमा सकते। और जब हम अपना हक ही नहीं जमा सकते तो हमारी सरकार किस काम की है? हमने जो अपना नेता खड़ा किया है मनवीर भाटी जी, वो इसी बेसिस से खड़ा किया है कि हमारी ज़मीन हमको वापस मिलेंगी। किसानों का हक उन्हें मिले। किसानों के लिए योजनाएं बनाई तो है, बिजली पानी सब फ्री। बिजली पानी से ही नहीं, हमारी जो जमीनें थी वो तो हमसे ले ली गई। बिजली पानी से मिले वो तो सबको ही मिल रही है, वो क्या मिल रहा है? हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली गई। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी ज़मीनें हैं। हमारे बुजुर्गों की जो हमारी ज़मीनें ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे जरूरी तो वही है, हमारी आबादी, हमारी ज़मीनें। क्या लगता है ज़मीनें और आपकी जो मन की पूरी करे इच्छा, वो कौन सी बहन सरकार? जी आएगी तो हमारी सारी वो पूरी होंगी। बहन जी ने ही इतना विश्वास कैसे? बिल्कुल पूरा विश्वास। पहले बहन जी ने सारा विकास किया है, जितना भी आसपास के क्षेत्र में जो कुछ भी किया बहन जी ने किया है। हमारे क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो बहन जी ने किया है। आपका नाम? सुंदर भाटी। कॉलेज, शिक्षा। मौजूदा सरकार से क्या शिकायतें हैं? सारी शिकायतें जी, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं की मौजूदा सरकार ने। हमारे जो 10% के प्लॉट मिले थे, किसानों के विरोध में ही रही है ये सरकार। हमेशा उन्होंने कुछ नहीं दिया किसानों को, लड़ते रहे हैं अपने अधिकार के लिए। हमारे प्लॉट 10% का, हमारा ज़मीन का कुछ भी नहीं मिला। बाकी लोग तो बोल रहे किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रखा है जो मौजूदा सरकार ने। देखो, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, हमको पता है कि हमारे लिए क्या हुआ है। हमसे पूछो ना। 3 कृषि कानून भी वापस ले लिया आपके बोलने। एक बार वो कानून क्यों बनाया था? इतने आदमी कुचलने के बाद उन्होंने जो बनाया है वो बना के उन्होंने वापस लिया है। वो एहसान नहीं किया किसानों के ऊपर, उन्होंने वापस लेके, उन्होंने वो गलत बनाया था,
फिर वापस लिया है, तो उस पर क्या एहसान कर दिया? आज उनको ये वो तो लगा हमें है कि बनाना उनकी चाहिए ही सीट नहीं था वो जाने वाली कानून है। हमें। जब किसान को वो कानून चाहिए ही नहीं तो फिर क्यों बनाया गया? और अगर वापस उनको लेके किसान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इतने किसानों की जान गई है, उसमें उन्होंने क्या एहसान कर दिया? किसानों के तो उसमें अधिकार खत्म ही किए हैं ना उन्होंने। अगर उनको जब भी इतने बदलाव दिन, करना 1.5 था तो साल के जिस बाद टाइम उन्होंने किसानों ने बदलाव अपनी मांग रखी उस टाइम बदलना चाहिए था। इतने किसानों की वहाँ में मृत्यु हो गई, जाने गई, तब तो नहीं बदला। लेकिन आज जब सरकार जाने की बात है कि उनकी सीट जानी है, सीट के लिए उन्होंने तुरंत बदल दिया। ये क्या है? मोदी अच्छा, जो कानून वापस लिए हैं वो सीट की वजह से लिए हैं। सीट की वजह से लिए हैं, वरना जब हमारे किसानों की मृत्यु हुई इतने किसान कुचल दिए गए। जनता अंधी नहीं है, वो सब देख रही है। ये किसान विरोधी सरकार है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसान विरोधी कौन सरकार सी ऐसी सरकार है जो किसान विरोधी नहीं होगी? बहन बहन जी की सरकार सरकार किसान विरोधी सरकार नहीं है, उन्हीं के हमेशा। समर्थन में रही है, उन्हीं के हमें हक में जो कुछ उन्होंने भी मिला है बहन जी से मिला है। बहन जी से मिला। मैडम जो भी विकास करा है बहन जी ने करा है, और हम लोग उसी तो की बोल रहे हैं सरकार योगी सरकार ने ज्यादा कराया है। नहीं, हमें तो बहन जी का ही लग रहा है, पहले भी लग रहा है, अब भी लग रहा है। हम तो अब भी आपका उसे लाना चाह रहे हैं। नाम आपका? सुनीता बाटी। तो मौजूदा सरकार से क्या शिकायत है? नहीं, हमारी तो बहुत ज्यादा शिकायत है, हम तो बहन जी लाना चाहते हैं यहाँ पे। बहन जी को ही क्यों लाना चाहते हो? बस हमें उसी ने हमारा विकास करा पहले भी, और उसे ही अभी लाना चाहते हैं। हमारा पालन पोषण बच्चे का करेगी। हमें मायावती बहन जी चाहिए। पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। बोलो, हमारे क्षेत्र में मायावती ने ही स्कूल बनवाए, सब कुछ इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मायावती ने बनवाए, स्कूल मायावती ने बनवाए, वरना किसी सरकार ने नहीं बनवाया। आप कहीं भी देख लो, किसी से भी पूछ लो कि किसी भी सरकार ने कोई स्कूल कॉलेज अगर यहाँ बनाया हो तो। हाँ, स्कूलों में हमारे इधर हमारे ग्रेटर नोएडा सभी मायावती ने ही कराया है यहाँ पे। जब सत्ता में थी तो जाने क्यों दिया? बस सत्ता में थी, उसमें ऐसा क्या है, है? वो तो एक पार्टी होती है, कभी कोई आती है कभी कोई आती है। गई तो हमें पछताया हुआ है, हम दोबारा से ला रहे हैं ना, दोबारा ला रहे हैं। क्या सोचकर इस वोट दिया हम था? यही सोच के ला रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए हम वोट क्या बदलाव सोच के दिया था योगी जी सरकार को? हमने हमने सोचा था कि हमारे देश का विकास होगा, सब अच्छा होगा। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं करा उसने, कुछ नहीं करा। जिनकी हमारी पिल्सन भी बंदी है, डाडे डावरे में बुढ़िया हमसे बोल रही है अब हमारी पिल्सन नहीं बंदी है। हम विधवा डोल रहे हैं, हम रांड डोल रहे हैं, हमारी पिल्सन ही नहीं बंदी है। हमसे सब शिकायत कर रही है। कौन सी सरकार ऐसी जो पेंशन हो सब देगी आप? हमारी मायावती, हमारी मायावती थी। हमारी बहन जी। हम अपनी जो सुविधाएं मौजूदा सरकार चला रही है उसका लाभ मिल रहा है आपको या नहीं? नहीं, कुछ नहीं, हमें नहीं मिला। जी, जो हमारी जमीन गई थी, जो हमारे बुजुर्गों ने रखी थी हमारे लिए, जो हमारी ज़मीन गई थी, उनके हमें बताए थे कि तुम्हें प्लॉट मिलेंगे। उन पे जब हम धरने पे बैठते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उसे दबा दी जाती है, बोल देते हैं दे देते, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। जमीन का क्या हुआ? सब चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं सब चीज़। आपका नाम? मेरा नाम उदयवीर सिंह भाटी। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, हमारी जब ज़मीन गई थी, हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था 64% मुआवजा और 10% प्लॉट। लेकिन सरकार से मंजूर होने के बाद भी वो मायावती जी जिस समय थी उस समय हमको 2 पॉइंट कुछ मुआवजा और मिल गया था, बोनस दिया था। लेकिन प्लॉट आज तक किसी को 10% नहीं मिला। बहुत प्राधिकरण ने एक नया कानून निकाल दिया कि जो लोग हाई कोर्ट गए थे उनको ही 10% मिलेगा। अब जिसके पास 2 बीघा ज़मीन थी वो तो उसकी पूरी ज़मीन का मुआवजा तो हाई कोर्ट के वकीलों को चला जाएगा। जब हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर रहेगा 10% सबको मिलना चाहिए। जब उन्होंने 64% दे दिया मुआवजा तो प्लॉट क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, फैक्ट्री लगी हुई है हमारे उसमें ज़मीनों में। आज 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। या कई बार हमने धरना दे लिया इस पे हायर पे, किसी भी फैक्ट्री में यहाँ के युवक को रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को। 100 सुनवाई किलोमीटर हुई? हैं? कोई सुनवाई हुई? धरना कुछ नहीं हो रही जी, कुछ नहीं हो रही। अब यहाँ तो मायावती जी ने जिला बनाया, विकास भी मायावती जी ने किया यहाँ। तो जब सत्ता में थी तो जाने क्यों दिया? नहीं देखो, यहाँ से तो नहीं गई, यहाँ से एक आध सीट किसी लहर में चली गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने फिर भी उनको जिता के भेजा है मायावती जी को। हुआ है जो कुछ ऊंचा हुआ। इस बार सरकार किन मुद्दों पर चुन रहे हो? देखो, हमारा मुद्दा थे किसानों के मुद्दे हैं, हमारा आबादी का 10% प्लॉट, बच्चों को रोजगार मेन मुद्दा है। बाकी तो शिक्षा है, फीस स्कूलों कितनी है। देखो, महंगाई के लिए मेरा विचार दूसरा है कि जैसे तेल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, ये सब इंटरनेशनल मैटर है। इसमें कोई भी सरकार नहीं कर सकती कुछ। सिर्फ अपना अपना रेवेन्यू कम करके घटा सकती है दाम, वो कर नहीं पाते। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? अनीता भाटी। अनीता जी, मौजूदा सरकार से क्या शिकायतें हैं?
भाई किसी और से पूछो। क्यों आप वोट नहीं देते? हमारे बच्चे बहुत परेशान, नहीं हमको स्कूल है, हमारे बच्चे पढ़ना, हम पे फीस भरी जाती है। बोलने का मौका हैं? नहीं जी, हम तो बहुत परेशान, हमारे रसोई में गैस नहीं, कुछ नहीं, हम पे नहीं भरवाया तो जाता। क्या लगता है कौन सी सरकार आपकी गैस और ये सब ये हमारी बहन सुविधाएं जी आनी कर- चाहिए, बहन जी। बहन जी कर देंगी? हाँ करेगी जी बहन जी हमारा। तो जैसे देखा आपने यहाँ की महिलाओं की शिकायत थी और यहाँ जो है मायावती जी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। मैं निशा पारचा, नेशन टाइम, गाजियाबाद।